हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के आपसे दूर होने की वजह के बारे में जानेंगे हम कि क्या ये आपसे दूर हुए हैं तो उसमें क्या रीज़न रहा है। ठीक है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है या फिर ये खुद ही से आपसे दूर हो गए हैं। यहाँ हम ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, सो यहाँ मैंने 2 कार्ड्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके ऊपर आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है या फिर आप अपने नाम का भी अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा करिएगा। तो पहला जो कार्ड है उसमें है, आप देख ही सकते हैं, ACEGIKMOQSUWY और सेकंड नंबर है उसमें है VDFHJLNPRTVXZ। तो अगर आपका नाम जिस भी आपका या आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब अगर आपके दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं अलग अलग कार्ड्स में तो आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद फर्स्ट कार्ड से और सेकंड कार्ड को हम बाद में देखेंगे। तो पहला जो कार्ड है जिन्होंने भी चूज़ करा है हम उनके से स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की जो आपसे दूर है इस वक्त वो क्यों है दूर, क्या है उनकी वजह। ठीक है, इसका जो टॉपिक है हम वही देखेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी उनके मन में क्या चल रहा है या उनका और आपका जो कनेक्शन था जिस तरीके का, हम उसके बारे में पहले जानेंगे कि क्या था उनका उनका आपकी तरफ क्या रुझान था, हम ये जानेंगे। यहाँ पर एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। सो देखो, द टावर का कार्ड है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में इनका जो दूर रहने का, एकदम से ये अलग रहना चाह रहे थे। शुरुआत से ही कुछ ऐसे रीज़न थे कि ये आपसे दूर दूर रहते थे, नेगेटिविटी ज़्यादा थी, शायद ऐसा लग रहा था। टावर का कार्ड ही पहला आया है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इनके मन में हमेशा से था कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना है या मुझे आपके साथ नहीं रहना। कुछ इस तरह की चीज़ें उनके मन में थी, आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे थे वो। ठीक है, आपके साथ शुरू से ही जब से वो आप उनसे मिले हैं उसके उसी समय से ऐसा उनके मन में था, ये ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी चीज़ का बहुत समय से बेसब्री से वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ये अपनी किसी चीज़ पर फोकस कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा काम कर रहे थे ये जिस पर ये फोकस कर रहे थे, ये अपनी ही धुन में मगन थे। तो ये क्या थे कि अपने आप को अकेला करना चाह रहे थे, अपने आप को अकेला करना चाह रहे थे। वो अपनी किसी चीज़ के साथ में किसी को और शेयर नहीं करना चाहते थे। ऐसा कुछ कर रहे थे जिसमें वो नहीं चाहते थे कि कोई और भी आके उनकी लाइफ को ये कहे कि भाई मैंने भी आपका योगदान किया है या मैंने कुछ ऐसे किया। तो कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में वो काम कर रहे थे और वो चाह नहीं रहे थे कि कोई भी उनके साथ में कंट्रीब्यूट करे या उस चीज़ को का श्रेय ले। ठीक है, तो ये इनके मन में हमेशा से था। और ये टावर का कार्ड यहाँ पर है तो ऐसा लग रहा है कि ये शुरू से ही कुछ इनके मन में गलतफहमी थी आपको लेकर। सेल्फ सेंट्रिक ज़्यादा रहे होंगे ये, ऐसा लग रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई और है जो इनके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है वो ये किसी ऐसे इंसान के पास जाते थे या कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में था जो इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था पर्दे के पीछे से और इनको समझा रहा था, सब इनको बरगला रहा था, कुछ भी समझ लो, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा था जिससे कि ये जो है इनके जो काम है ये अपने हिसाब से करें। ठीक है, किसी और के हिसाब से नहीं करें। तो लेकिन ये इंसान इनको इस हिसाब से एक होता ना कि आप किसी को एक राह देते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा था जो इनको बोल रहा था कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ में, किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करो, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में इस पर्सन ने भरी थी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये इनके सिखाए पढ़ाए में आके इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, ऐसा लग रहा है। अब ये जो पर्सन है वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो
अभी क्या कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, नहीं पता अभी इनकी लाइफ में ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, देखेंगे आगे जाके। पर ये किसी के सिखाए पढ़ाई में आकर आपको इन्होंने अलग किया है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में, इनका जो बिहेवियर था वो एकदम से लापरवाही से भरा हुआ था, और ये पर्सन आपकी तरफ किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट नहीं करते थे। ये आपकी तरफ से आपकी ये कर सकते थे, ये चाहते तो आपके और इनके रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते थे, लेकिन इनको करना नहीं आया। ये अपनी समझ से चले, इनको इस इंसान ने जैसे भी लीड करा है, ये अब इस इंसान के साथ में ये अपने आप को इस तरह से इनकी बुद्धिमत्ता के अधीन हो गए, या ये कहें कि इनके आगे इनके हिसाब से चल रहे थे ये, कि इनको ये समझ ही नहीं आया कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। और ये अपनी इनको लगा कि ये जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहा है, ये बहुत सही कर रहा है, आपको आपके प्रति कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ भी आपके साथ जो भी गलत किया है इन्होंने, इनको ये लगा ये ठीक कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगता था कि ये जो पर्सन है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनको बहुत ज़्यादा पता है, और मैं ये जो मेरा गोल है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मेरा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे इनके हिसाब से चलना है और तुम्हारे प्रति कोई भी काम नहीं करना है। तो ये सोच के ये आपके लिए मतलब आपसे दूर रहना, या आपसे कोई आपको इग्नोर करना, आपके लिए आपका एडवांटेज लेना, ये सब चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ में। आपका एडवांटेज भी लिया है, ऐसा नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट नहीं करी है, प्लस आपसे एडवांटेज भी लिया उस टाइम पर, ऐसा लग रहा है। और इनको इसका कोई भी दुख नहीं था उस टाइम पर। उस टाइम पर उनको बिल्कुल दुख नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये दुखी होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग से, ऐसा नहीं था कि ये इंसान को नहीं मालूम था कि इसका क्या परिणाम होगा, इनको बहुत अच्छे से पता था, इनको बहुत अच्छे से मालूम था कि ये जो भी कर रहे हैं इसका आगे जाके क्या परिणाम होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप इनकी लाइफ से निकल जाओ, और ये पर्सन किसी और के साथ में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड्स में अभी तक की रीडिंग में ये चीज़ दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं इनकी, ये उस समय की है, ये जब की बात है जब ये आपके साथ मिले ही थे, शुरुआत से ही ये आपसे दूर रहते थे, ऐसा लग रहा है। शुरू से ही इनके दिमाग में ये बात आ गई थी, जब ये गोल आया है, हो सकता है उससे पहले ही वो आपके साथ अच्छे से रहते हो, बट जब भी इनका कोई गोल, कोई टारगेट कंप्लीट करना था, और ये पर्सन के टच में ये जब भी इसे आए हैं, तब से इनका यही इन्वॉल्वमेंट रहा है। जब भी आपको इन्होंने अपनी लाइफ से निकाला है, या आपके प्रति इनका इग्नोरेंस रहा है, तभी ये समझ लो कि ये किसी के कहने में चल रहे थे, ठीक है। ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया, ये पर्सन जो है, जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी पर्सन है, हम इसके बारे में देखेंगे कि इसने ये सब क्यों किया, इसने ये सारी चीज़ें क्यों की इनके साथ, यहाँ पर हम देखेंगे अब। तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आता है, ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये इनकी फैमिली से ही कोई है। ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में ही कोई पर्सन था जो इनको इस तरह की चीज़ें बता सकता था। उसके मन में ये था कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे घर से है, ये मेरा है ये पर्सन, और इस पर मेरा हक है, इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें सोची उन्होंने, और ये पर्सन इनकी बात मानते थे क्योंकि इनकी फैमिली से थे, ऐसा लग रहा है। और ये इस चीज़ का ही इनका परिमार्जन था, इनका ये था कि मुझे गाइड करना है, मुझे लीड करना है, मुझे बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा लग रहा है। और ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा इनके घर की कोई ऐसी लेडी है, जो कोई लेडी फिगर लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है कि जिसके दिमाग बहुत चलता होगा, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चीज़ों में चलता होगा, वो अपने दिमाग से इनको लीड कर रहे थे, वो इनको समझा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपसे दूर रहना है। आपसे दूर रखने में उनका बहुत योगदान रहा, ऐसा समझ के रखिए। आपके साथ में जो भी नाइंसाफ़ी हुई है वो यहाँ पर इनकी ही हिसाब से, इनके हिसाब से जो भी काम किया गया उसकी वजह से हुई है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में, ठीक है। इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोल करना चाहते थे इनके ऊपर, ये कंट्रोल करना चाहते, ये नहीं चाहते थे कि ये आपके साथ जाके अपना कुछ अलग से सोच विचार करें, ये अलग से अपनी फैमिली बनाए या आपके साथ में खुश रहें। तो कहीं ना कहीं ये सोच थी यहाँ पर।
और ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी अलग से हो, इनको ये चाहते थे कि आपके अंडर में रहे। ठीक है, मुझे ऐसा मैरिड जैसा ज़्यादा फील हो रहा है इधर पे। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ शादी हो, आपसे दूर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी शादी को बिगाड़ने का भी काम किया गया है इधर पे, ऐसा भी लग रहा है। और नहीं हुई थी तो आपको दूर रखने का भी काम किया गया है। ठीक है, और ये अंडर इन्फ्लुएंस रहे, ये अंडर इन्फ्लुएंस रहे किसी भी तरीके के, हो सकता है कोई जायदाद वगैरह को लेकर भी हो सकता है कि मैं आपको अपने मतलब होता है ना कि हम आपको नहीं देंगे या आपको ये चीज़ मिलेगी या आप ऐसा करेंगे, तो कुछ ना कुछ लालच था वहाँ पर, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ लालच था। पेंटिकल्स के कई कार्ड है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ लेने का लालच था, कुछ ना कुछ देने का लालच था, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे कुछ नहीं कर पाई, ये अपनी उन चीज़ों का वेट करते रहे। उनको बोला गया कि अगर आप इनसे दूर हो जाओगे तो आपको ये चीज़ देंगे, नहीं तो नहीं तो तुम्हें भी हमसे दूर होना पड़े। कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें बोली गई हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपसे दूर हो गए हैं। मतलब आपको आपसे दूर होने का रीज़न सिर्फ इनके बहुत ही निकट के लोगों की वजह से हुआ है, बहुत ही करीबी लोगों की वजह से हुआ है, उनकी वजह से सेक्रीफाइस किया है, उनकी वजह से इन्होंने सेक्रीफाइस किया, ऐसा लग रहा है। इनको बोला गया था कि आप उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों को डर था कि ये आपको अपनी क्वीन ना बना लें कहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये उनको एक तरीके का डर था कि कहीं ना ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपको अपने दिल के करीब ले आए, दिल के करीब ला के कर दे। ठीक है, चलिए ये इनके हिसाब से चल गए, ये इनका रीज़न था, ये इनके हिसाब से चले। और ये थर्ड पार्टी का रीज़न था, या जो भी रीज़न उस पर्सन का कि भाई क्यों नहीं आपके साथ में बजा, क्योंकि उनको डर था कि आपको क्वीन ना बना ले, इनकी फैमिली से ही कोई था। लालच दिया गया और किसी ने अपने दिमाग से तेज तर्रारी से इनको कंट्रोल में कर लिया। जो भी कंट्रोल में किया है उसका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। इसीलिए आपको एडवांटेज नहीं दिया इन्होंने, और आपसे ही किसी भी तरीके का फेवर लेते रहे। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस पर्सन को अपनी इस करनी का कुछ भी थोड़ा बहुत भी डर या शर्म, या कहना चाहिए कि कुछ है मन में, दुख है, तकलीफ है क्या इनको, क्या ये आपकी तरफ आएंगे? क्योंकि ये तो अभी तो एक दबाव में आके कर लिया है इन्होंने ये काम, ऐसा लग रहा है दबाव में आके आपके साथ में टावर मूवमेंट लाए हैं। कंट्रोल है इनकी लाइफ में, बहुत कंट्रोल है दूसरे लोगों का, यहाँ पर साफ दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है अंडर कंट्रोल, अंडर प्रेशर में काम करते हैं। इनकी फैमिली का, इनकी सराउंडिंग्स का इनके ऊपर बहुत कंट्रोल है, और यही रीज़न है कि ये आपसे दूर हो गए, क्योंकि अपने हिसाब से नहीं चलते थे ये। अपने हिसाब से अगर चलते तो शायद ये आपके पास आते, लेकिन चूंकि ये अपनी फैमिली के हिसाब से चलते थे या अपने जो भी सर्कमस्टांसेस थे उसके अंडर में रहते थे, तो ये उस हिसाब से ही रहे, उस कंट्रोल में ही रहे। और आपकी तरफ आना भी चाहते होंगे तो नहीं आ पाए होंगे। स्लोइंग डाउन, ये चाहते थे कि कुछ टाइम ले, लेकिन इनको ऐसा हुआ नहीं, इनको टाइम नहीं मिला। इनके साथ में ऐसा हुआ कि इनको भी ज़्यादा सोचने का समय नहीं दिया गया। ये थोड़े से ऐसे इंसान थे कि इनको सोचने का अगर टाइम दिया जाता, ये सोच रहे थे अगर ये समय थोड़ा धीरे चले तो शायद मैं सोचूं, लेकिन ऐसा था कि इनको सोचने का समय नहीं दिया गया। इन पर एक ऐसे लोगों का था जो कि ज़्यादा जल्दबाजी में ये निर्णय लेना चाह रहे थे, तो ये वो चीज़ नहीं कर पाए। इनका था ये धीरे धीरे तो शायद समय बदल जाए, शायद लोग नहीं मतलब लोगों को मना पाऊँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी, लेकिन ये सब नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर इनकी सोच को दिखाता है कि ये अपने आप मतलब ज़्यादा अपने मन की चीज़ें नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनोसेंट बनने की कोशिश की इन्होंने, काफ़ी इनोसेंट बन गए, क्योंकि इन्हें वो बनना पड़ा। इन्हें ये जो इनोसेंस अपनी फैमिली के सामने दिखाने की ज़रूरत थी, तो इन्होंने वो चीज़ करी। यहाँ पे मुझे फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ये फैमिली के सामने इस तरीके की चीज़ें करी है इन्होंने कि भाई हाँ ठीक है, मुझे आपके हिसाब से ही चलना है। तो वो एक ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मेरी गलती हो गई कि मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में लेके आया हूँ या आई हूँ, मेरी गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसा उनको एक अपना इन्होंने दिखाया है,
ठीक है, ये आपके साथ भी दिखाया होगा, अगर टावर मूवमेंट के बाद आपसे बात हुई होगी तो आपके सामने भी ये एक आके इन्होंने बताया होगा कि देखो मेरी फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये आपके सामने भी वही इनोसेंट बन के आ गए होंगे कि आपको भी लगे कि हाँ शायद ये वो, तो आप इनके हिसाब से आए होंगे। नो थिंकिंग, अभी इसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, नो, ठीक है, कुछ भी नहीं चल रहा है। ओके, बिल्कुल ब्लैंक है, कोई सोच नहीं आ रही, कोई आइडियाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, सब ब्लैक है। ऐसा लग रहा है नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, जब भी आपकी तरफ सोचते हैं तो ये नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक चल रहा है दिमाग इनका, कुछ नहीं चल रहा है उसमें, एकदम से निगेटिविटी आ रही है इनको मन में। एक कार्ड और देख लेते हैं। तो ये पर्सन तो काफ़ी अंडर कंट्रोल चल रहे थे एंड भगवान की शरण में है। कभी कभी दुख होता है इनको थोड़ा बहुत, तो ये भगवान की शरण में चले जाते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और थोड़ा बहुत इनको दुख होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा शायद दुखी होते अपनी इस कंडीशन के ऊपर इनको दुख होता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपको लाइफ में टावर मूवमेंट लेके आने का मन, मतलब इनको थोड़ा बहुत गिल्ट कहीं होता होगा कभी कभार, ऐसा मुझे इस एक कार्ड से लग रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इस पर्सन की जो राशियां है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो सभी है, ठीक है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चले हम दूसरा वाला कार्ड ले लेते हैं। अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है या आपका नाम इस कार्ड में है तो हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन का आपके साथ में किस तरीके का रवैया रहा है शुरुआत में। चले एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या रवैया था, क्या सोच थी उनकी आपको लेकर, क्या है, देखते हैं। ओके, सो इनको ये लगता था कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है। सबसे पहले आपको एडमायर करते थे, बहुत ही खूबसूरत इंसान है आप बहुत ही फ्री हैं, आप निर्णय ले सकते हैं अपनी लाइफ में, आप अबेंडेंस है, खुशियां हैं, सब कुछ है। आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की तरह देखते थे जिनके पास पावर है और जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो एक ऐसा इंसान, तो आपको फ्री एकदम वैसे ही देखा जाता था इनके हिसाब से कि आप सब कुछ कर सकते हो। ये इंसान आपके लिए सोचते थे। इनको लगता था कि शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ, आप इतने सक्षम और इतने अच्छे लगते थे, चाहे खूबसूरती के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से। इनको ये चीज़ हमेशा से लगती थी और ये यही सोचते थे कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपको अपनी क्वीन बनाना चाह रहे थे, अपनी लाइफ की क्वीन बनाना चाहते थे। इनको ये भी लगता था कि आप बहुत ही केयरिंग हैं, आप बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते, बहुत ही ज़्यादा आप केयरिंग, लविंग और स्टेबल लगते थे, इनको पॉजिटिव लगते थे। तो काफ़ी अच्छा सोचते थे आपके लिए और आपको हमेशा एडमायर किया है आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी केयरिंग नेचर के लिए। इनको लगता था कि यू आर द बेस्ट पर्सन, आप हमेशा से बहुत ही बेस्ट हो। ऐसा उनको हमेशा लगा है कि ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट नहीं है, आप तो बेस्ट हो, बहुत ज़बरदस्त, आपसे बहुत प्यार है, आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते थे हमेशा से। मतलब रीयूनियन क्या, मतलब कि झगड़ा वगैरह हुआ तो ये पर्सन आपके पास वापस लौट के आते थे, हमेशा आपका वेट करते थे। और इनको लगता था कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ इनकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब्स फील करते थे ये पर्सन आपके साथ में। मतलब इतना सब कुछ है तब भी ये पर्सन आपसे दूर हो गए। चलिए और देख लेते हैं, मतलब इतना पॉजिटिव सोच है आपके लिए, इतनी पॉजिटिव सोच। चलिए और देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी इंसान, कोई लेडी और हो सकता है जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक तरफ वो आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान शादीशुदा भी थे। तो और ये पर्सन आपके साथ में आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपको प्यार करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हो सकती है। द लवर्स का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ में एक लव अटैचमेंट फील करते हैं, एक ऐसा अटैचमेंट फील करते हैं कि जिसके बारे में
कहा नहीं जाता। सारे कार्ड बहुत ही क्यूट से हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं। इस पर्सन का आपके साथ बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है शुरुआत से। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं, या तो ये पर्सन अपनी ही किसी और इंसान के साथ में इम्पोर्टेंट है, जो इनके लिए बहुत ही वो हो सकते हैं, इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं उनको भी वो इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अभी ये भी हो सकता है कि ये पर्सन शादीशुदा हो चुका हो किसी भी रीज़न से, या तो पहले से ही शादीशुदा था, आपको पता ही नहीं था, लेकिन आपको भी इम्पोर्टेंस देता है और उस अपनी वाइफ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो भी है उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। बट आपके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीज़ें रही हैं अब तक। एक कार्ड और देख लेते हैं। लेकिन इनके लिए इनकी फैमिली बहुत बड़ी प्रायोरिटी। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे लग रहा है इनकी फैमिली की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए, ये अपनी फैमिली की वजह से दूर हो गए, क्योंकि ये आपको बहुत मतलब चाहते थे। लेकिन मैंने कहा ना, ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो इनकी फैमिली प्रेशर है इनके ऊपर। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा दबाव है जिससे कि ये आपसे दूर है। बट आपको बहुत प्यार करते हैं, बट आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन सारी चीज़ों के बाद इन द एंड फैमिली हैज़ कम, फैमिली आ ही जाती है। तो फैमिली जब आई है तो फिर क्या होता है कि ये इंसान आपसे दूर हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं कि इनका अब आपसे अगर ये दूर है, अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन गिव्स यू रिस्पेक्ट, लव, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर, किस वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। अब हम लोग अब प्रेजेंट की देख लेते हैं। अभी ये पास्ट का था सब कुछ, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर है पास्ट में, कि इनकी फैमिली भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और कोई और भी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब प्रेजेंट की बात देख लेते हैं हम लोग कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। ओके, सो यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर है, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। आपसे दूर है, कहीं दूर है, लेकिन इनके लिए सबसे मन में कहीं ना कहीं एक कोने में आपके बारे में भी चल रही है थॉट, एक कोने में आपके बारे में सोच चल रही है कि आप किस तरह से, क्योंकि आपसे इनको बहुत लगाव है, आपसे इनको बहुत जुड़ाव है, ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह मानते हैं, और आपसे जुड़ाव को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से। ये पर्सन जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये इंसान के मन में आप एक पैशन की तरह हो, आपको वो अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहते, दूर ज़रूर है, लेकिन आपको वो अपनी मतलब एक पैशन की तरह सोचते, वो सोचते कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओ किसी भी तरीके से, आपसे पता नहीं कैसे भी करके आपसे रिलेशन रखना चाहते, किसी भी तरीके से आपसे रिलेट रखना चाहते। अगर ये अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से आपसे दूर है, तब भी ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट रहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं अगर ये मैरिड हैं तो ये इंसान आपसे कैसे भी करके हाइड करके हर चीज़ को, क्योंकि ये पर्सन क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ अजीब सी सोच है इनकी, कि ये अपने घर के भी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं और ये आपको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यही रीज़न है कि पैशनेट है, और ये कुछ ज़्यादा ही दबंग टाइप के इंसान है, ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा ना जो अलग हट के सोचता है, कुछ इस तरीके की। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कुछ हट के सोचते हैं, कुछ अलग ही सोचते हैं यहाँ पर। ये जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और ये बिल्कुल अलग सोच है इनकी सोच ही अलग है, हटके सोचते हैं ये, ठीक है। लोग जिस तरह से नहीं सोच पाते हैं ये उस तरह से सोचते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको भी अपने दिल के करीब समझता हो, अपनी दिल की हर बात आपसे बताई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये परेशान है, ये परेशान इसलिए है क्योंकि इनके लिए ये चीज़ तोड़ पाना, अपनी फैमिली से हटके आपकी तरफ बढ़ के आपको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर है, कहीं ना कहीं वो एक इंसान का जो इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर है, मे बी शादीशुदा हो सकते हैं अगर, तो ये एक बहुत ही मुश्किल वाली बात है। क्योंकि ना तो ये इस इंसान को अगर इन केस देखो दो तीन बातें होती है, इन केस अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं।
अगर इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है तो ये फैमिली के आगे आपको ऐसा नहीं चाहते कि आपको छोड़ दें, और आपको अपनी फैमिली के साथ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट ये हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली को मनाने के लिए, इस इंसान को मनाने के लिए आपसे थोड़ा सा समय के लिए दूर हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से बाहर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन इनको डर लगता है, क्योंकि देखो ये है तो इंसान ही ना। तो रात में ये सो नहीं पाते हैं इस तकलीफ में, क्योंकि ये आपसे इस वक्त दूर है, आपसे आपसे कनेक्शन में नहीं है, आपसे दूर है। शायद कुछ चीज़ों को करने के लिए, शायद कुछ मनाने के लिए लोगों को, कुछ आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रात में सो नहीं पाते, आपको मिस करते हैं, आपकी बात याद करते हैं, और इनको बहुत ही ज़्यादा एक डर होता है, एक मन में नेगेटिविटी भी आ जाती है कभी कभी, ऐसा लग रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है इस वक्त ये पर्सन सबसे लड़ने के लिए तैयार है, आपकी वजह से मन बना लिया है। और ये पर्सन अपने अपने घर के लोगों को या तो मैसेज करके उनको बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, या फिर वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे मिलके आपसे बात करना चाहते हैं कि उनके सिचुएशन क्या है। तो हो सकती है ये बातें, या तो वो अपनी फैमिली को बताएंगे कि आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, या फिर वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द कंडीशन, और मैं तुम्हें भी अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहता। ऐसा होगा, जो भी होगा इन दोनों में से किसी एक को ये अपनी बात बताने वाले हैं, अपनी बात को बताने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मन में इनके ज़्यादा ही सोच चल रही है, ये थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, फैमिली हो सकती है। और एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो भी फैमिली है और जो भी कुछ है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये पर्सन जो है आपको अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक मानते हैं। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड 2 बार आया है, ये आपको सबसे खूबसूरत इंसान मानते हैं अपनी लाइफ का। यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो गई है, दोनों बार ही ये चीज़ आई है, द लेडी और ये द एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये पर्सन समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज, मतलब आपको भी अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने दे सकते। अगर ये आपसे अभी इस वक्त नो कनेक्शन में है, उसका रीज़न है कि ये कुछ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को मनाना चाहते हैं, कुछ लोगों को मनाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, और यही रीज़न है, ठीक है। अब इनका लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ये फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, नियर फ्यूचर में ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नियर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ये, या ये आपकी तरफ आने के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या चीज़ है। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, बहुत पेशेंस बना के रखा हुआ है इन्होंने इस वक्त, बहुत पेशेंस के साथ में ये चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि यू आर द, देखो फिर से ये लेडी यहाँ प्रेग्नेंट ऑफ फ्लावर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये तीनों पाइल में एक ही तरीके का कार्ड आया है, पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए आपसे दूर हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आपसे इस समय दूर नहीं होंगे तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता जिससे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए दोबारा से। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में ला के ही दम लेंगे, ऐसा लग रहा है। ओके, टोटैलिटी का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 2 बैलेंस बनाने की कोशिश अपनी फैमिली और आपके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस वक्त ये बात सोच रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा कुछ किया जाए इन फ्यूचर में कि आप भी उनकी लाइफ में रहो, फैमिली भी, क्योंकि इनके लिए मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है। ये फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते, ना ही आपको छोड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं पेशेंस ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं कि कौन सा आइडिया बेस्ट हुआ अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ लाने के बीच में, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ब्रेक थ्रू है यहाँ पर। हो सकता है कि फिर ये अपना ये जो एक जो दीवार है बीच में आपके और अपनी फैमिली के बीच में, उसको तोड़ेंगे। और शायद कहीं ना कहीं मैंने बोला ना ये थोड़ा दबंग है, थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं अभी। तो ये चीज़ क्योंकि फैमिली और आपके ऊपर नहीं करना चाहते थे, ना आपको दबंगाई दिखाना चाहते थे, ना अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपने आप को तोड़ेंगे, कुछ चीज़ों को तोड़कर हो सकता है कि थोड़ा सा एग्रेशन के साथ में ये बात को आगे रखने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो मुझे एग्रेसिव होना
पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा जो कभी किसी ने नहीं किया है, ऐसा हो सकता है। तो इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि ये उस हिसाब से सोचें कि मुझे वैसे ही सोच कर रखनी है जैसे मुझे डिफरेंट तरीके की। तो वो ब्रेक थ्रू करेंगे, अपनी चीज़ों को करेंगे। गाइडेंस यहाँ पर भगवान की तरफ से इनको मिल रहा है, शायद ये थोड़ा बिलीव पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी बहुत है इनके अंदर, तो वो पॉजिटिविटी के साथ में ये गाइडेंस इनको मिल रहा है, भगवान का एंजल का गाइडेंस मिलेगा इनको, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी को दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रहने के साथ ही इनको भगवान का भी सहारा मिलेगा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो भगवान भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। सो एंड दिस हीलिंग का कार्ड है, हील करेंगे, अपने आप को हील कर रहे हैं, और हील कर मतलब बैलेंस के साथ में, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेक थ्रू करना एक आसान काम नहीं है, पर उसको बैलेंस करते हुए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं जिससे कि आप भी इनकी लाइफ में रहो और इनकी फैमिली भी खुश रहे, या अपनी फैमिली के साथ आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में आपको जोड़ना चाहते हैं। तो ये इस वजह से अभी रुके हुए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, कुछ ना कुछ चल रहा है, आपसे अगर दूर है तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको ये चाहते हैं कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, तो उसके हिसाब से ये इंसान काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उस हिसाब से ये इंसान कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके आइडियाज़ पक रहे हैं, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों थोड़ा सा कुछ चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है, इसकी वजह से एज, रिलीजन, कास्ट ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी, जैसे कि मैंने बोला ना, ये थोड़ा सा मैरिड हो सकते हैं पहले से ही किसी के साथ, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि वो इंसान अपनी वाइफ या अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और आपको भी करते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, और अनएक्सेप्टेड भी हो सकती है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ों को ये पता नहीं किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से ये कुछ करेंगे, तो बहुत आइडियाज़ चल रहे हैं, इसलिए परेशान भी हो जाते हैं। बट एनी हाउ ये कुछ ना कुछ तो आइडिया निकाल ही लेंगे, और आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ बैलेंस बनाने के बारे में सोच ही रहे, तो वो कर ही लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये थी आपके रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।